हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिनोए एस्ट्रो चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि के बारे में, जो अगस्त के महीने में किस तरीके का वहाँ पे ग्रहों का गोचर से क्या प्रभाव आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सीधा सीधा इस पे देखते हैं कि कौन सी स्थिति है और जिसके कारण आप में क्या इफेक्ट आ सकता है अगस्त के महीने में। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा स्वर्णिम काल हो सकता है, स्पेशली जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए, क्योंकि उनके जो गुरु के स्वामी हैं, गुरु मतलब उनके जो भाव के स्वामी हैं गुरु हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो गुरु यहाँ पे धन का जो यहाँ पे दूसरा भाव होता है वहाँ पे बैठे। यहाँ पे दोस्तों राहु भी पहले से यहीं पे विराजमान थे, राहु और यहाँ पे जो गुरु, ये दोनों अभी आपके दूसरे भाव में है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो गुरु और राहु का जो योग बन रहा था, गुरु चांडाल योग, जिससे कि बहुत सारे परेशानियों का सामना भी था, बहुत सारी चीज़ों में, उससे आपको यहाँ पे निजात मिलने वाला है। और जिसके कारण जो गुरु का भी इफेक्ट था, यानी जो फल मिलने वाले थे वो पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे शनि देव का जो यहाँ पे है, अभी शनि देव यहाँ पे आपके 10वें भाव में है। और अगर आप देखें कि यहाँ पे जो आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पे अभी महादेव की जो कृपा हुई है, इसके कारण से आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जो राहु है उसको यहाँ पे दोस्तों जो ज्योतिष मान्यता में है कि अगर उनका जो परिक्रमा है वो अगर 0 डिग्री से अगर 6 डिग्री के बीच में रहता है तो उनको बाल्य अवस्था बोलते हैं, और उनका जो इफेक्ट है वो सिर्फ 25% ही रह जाता है। तो अभी उस हिसाब से देखेंगे हम, तो राहु और केतु जो दोनों हैं उनके जो फल हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिले कि राहु और केतु दोनों अभी 0 से 6 डिग्री के बीच में है। तो उनका जो इफेक्ट है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 25% ही रहेगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये अक्टूबर तक है, ये चीज़ें आपको अक्टूबर तक रहेगा। तो यानी जो राहु का जो आपको इफेक्ट था, जो दूसरे भाव में है राहु विराजमान है, और आपके 8वें भाव में विराजमान है केतु, यहाँ पे केतु है और यहाँ पे राहु है। तो इन दोनों के अभी पहले एक एक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे इफेक्ट क्या है और राहु के कारण आपके क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं। और किसी एक घर में दोस्तों जो राहु है वो 18 महीने तक जनरली रहते हैं। और अच्छी बात यह है मीन राशि वालों के लिए कि यहाँ से उनका 14 महीने के आसपास ऑलरेडी बीत चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महादेव की कृपा हुई है, इसके लिए यहाँ पे आपको राहु और केतु जो कि दोनों यहाँ पे माना जाता है कि आपको जनरली एडवर्स इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपको इसके कारण से, क्योंकि गुरु भी इसी में आपके दूसरे भाव में ही स्थित है, तो वहाँ से जो आर्थिक समस्या है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। और इसके अलावा जो दूसरा भी फल है वो है कि अगर आपको पारिवारिक कुछ समस्याओं का सामना, किसी से आपका कुछ नहीं बनता है या फिर कुछ आपको पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, तो वहाँ पे भी जो पारिवारिक तालमेल है वहाँ पे सुधार होगा और वहाँ पे तालमेल अच्छा होगा। बाकी अगर यहाँ से देखें तो इनका जो दृष्टि है वो 5वें भाव पे पड़ता है, तो 5वें भाव पे उनका दृष्टि है। तो जो 5वीं दृष्टि है तो वहाँ से आपको आप देखेंगे तो आपको कर्जों से निजात देखने को मिलेगा।
और आपको अगर कोई रोग और समस्या थी जो कि राहु का इफेक्ट था वहाँ पे, तो उसका आपको समुचित निदान देखने को मिलेगा। और अगर शत्रुओं में वो वृद्धि हो रही थी तो उसका भी अभी यहाँ पे आपको समाधान मिलेगा। और अगर नौकरी में भी कोई समस्याएं थी तो उसका भी आपको यहाँ पे विशेष रूप से अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे कि आपको नौकरी में कोई पदोन्नति या फिर आपको कोई ऐसा अवसर जिससे कि आपको प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, या फिर आपको कोई नौकरी में बहुत ही अच्छा अवसर मिल सकता है जिससे कि आपको उससे बहुत अच्छे लाभ हो सकते हैं। अब यहाँ से अष्टम भाव पे आते हैं तो देखेंगे अष्टम भाव में पहले से केतु विराजमान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से केतु यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे केतु का भी इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो केतु का भी इफेक्ट 25% ही रह गया है। तो यहाँ पे केतु का इफेक्ट भी जो 25% रहा है तो वो भी पूर्ण रूप से आपको इफेक्टिव नहीं है। और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे जो लाभ भाव है उन पे इनकी दृष्टि है और वहाँ से आपको फिर से वहाँ पे भी आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। परिवर्तन का शुभ संचार हो सकता है आपके जीवन में। और जो तीसरा है जो इफेक्ट जो इनकी दृष्टि होती है वो दसम भाव पे है, जो कि कर्म और आपके कैरियर का होता है। वहाँ पे आपको सुअवसर मिल सकता है, कुछ ग्रोथ के चांसेस मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद ये राहु के बाद हम यहीं पे देखेंगे गुरु का। यहाँ से गुरु का जो इफेक्ट है वो आपको किस तरीके से, क्योंकि अगर ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखेंगे तो अभी जनरली ये है कि अगर कोई ग्रह 12 डिग्री टू 18 डिग्री के बीच में अगर रहते हैं तो उनको जो उनका इफेक्ट होता है वो 100% होता है और उनको युवा अवस्था माना जाता है। तो अभी अगर इनकी स्थिति देखें गुरु की, तो जो गुरु अभी सेकेंड भाव में है और ये अभी 16 डिग्री से आपके 17 डिग्री के बीच में है और यहाँ पर आप देखें युवा अवस्था में है। और सबसे अच्छी बात है मीन राशि वालों के लिए कि वो जो ग्रह के मतलब इसके जो मीन राशि के स्वामी जो हैं वो खुद गुरु ही हैं और वो धन भाव में विराजमान है। ये जो धन भाव है इसमें विराजमान है। इससे क्या होगा कि वो अलग अलग धन के आपके लिए सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कैरियर ग्रोथ में दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो भाग्य, कहीं भी ज्योतिष मान्यताओं में अगर आप देखते हैं तो भाग्य के लिए गुरु को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़े ग्रह जो हैं वो गुरु है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। महादेव की कृपा देखिए कितनी अच्छी है कि उन्होंने राहु का जो इफेक्ट है 25%, केतु का 25% कर दिया और गुरु जो कि सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं वो अभी 100% रिजल्ट दे रहे हैं, जिसके कारण आपके भाग्य आपके पक्ष में हो रहेंगे। इस समय में आप देख सकते हैं इनकी भी दृष्टि उसी भाव पे पड़ रही है जहाँ पे राहु की। तो यहाँ से जो समस्याएं जो पहले थी उससे आपको निजात मिले, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है और वहाँ पे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके लिए आपको यहाँ पे आपके अच्छे दिन हो सकते हैं और आपको महादेव का यहाँ पे विशेष कृपा है, जिसके कारण अच्छी यहाँ पे आपको अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। और अभी केतु का देखेंगे तो केतु यहाँ पे अगर आप देखें तो 8th हाउस में, मतलब यहाँ पे 9वें भाव में, 7वें भाव में, तो 8वें भाव में केतु है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये 30 अक्टूबर, अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 30 अक्टूबर तक यहाँ पे रहने वाले हैं, जिससे यहाँ पे आपको खर्चों पर नियंत्रण होता हुआ दिखेगा, जो कि पहले से अगर ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इनका इफेक्ट भी 25% हो गया। और जो गुरु जो आपके स्वामी हैं उनका भी यहाँ पे दृष्टि है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको खर्चों पर नियंत्रण और आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे जो शनि देव हैं उनका। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अब शनि देव के बारे में बताता हूँ कि शनि देव की स्थिति क्या है,
क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि शनिदेव की स्थिति क्या है, वो आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि जो शनिदेव हैं उनके गुरु जिनसे उन्होंने शिक्षा ली है, महादेव, देवों के देव महादेव जिसे बोलते हैं, तो महादेव ने उनको शिक्षा प्रदान किया और वहाँ से आप देखें तो इस महीने में वो वक्री हो चुके हैं। तो जनरली अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो अभी अगर वो द्वादश में मौजूद थे तो वो जो इससे फल देंगे वो एक भाव पीछे के, तो आप देखें द्वादश भाव में वो है और वहाँ से एक भाव पीछे के वो फल दे रहे हैं। और ये अभी नहीं हुआ है, ये आप देखेंगे द्वादश भाव में जो शनिदेव हैं, शनिदेव वो अगर देखें तो द्वादश भाव में यहाँ पे 17 जनवरी को ही आए हैं, 17 जनवरी को ही यहाँ पे द्वादश भाव में आए हैं और ये पूरे के पूरे 2.5 वर्ष यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 2.5 वर्ष जो वहाँ तक रहेंगे तो ये वक्री हो गए, तो तब तक यहाँ से आपको देखें जब तक ये वक्री है, ये वक्री कब तक है, तो ये वक्री 4 नवंबर तक है। यहाँ पे ये जो वक्री रहने वाले हैं शनिदेव यहाँ पे हैं और ये फल इस भाव के देने वाले हैं वक्री, ये 4 नवंबर 2023 तक है, 4 नवंबर 2023 तक ये वक्री है। तो एकादश भाव के फल देंगे और एकादश भाव किस चीज़ का है, वो है आपके इच्छाओं की पूर्ति का, जो भी आपकी कामनाएं हैं वो यहाँ पे संपूर्ण होते हुए नजर आएगी। आपने जो भी निरंतर प्रयास किया है उसका फल मिलता हुआ आपको नजर आ सकता है। और यहाँ पे ये भी भाव है इनकम, यानी आप जो भी अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कुछ करें, तो आपको वहाँ पे जो भी इनकम, यानी यहाँ पे आर्थिक लाभ होने की संपूर्ण संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी गोचर है तो ये महीने में आप देख सकते हैं कि जो भी परेशानी है उससे आपको निजात मिलेगी। आर्थिक भाव काफ़ी प्रबल है, यानी धन की लाभ यहाँ पे देखने को मिल सकता है और मिलने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे आपको इच्छाएं की पूर्ति होती हुई नज़र आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे महादेव की कृपा है सावन का महीने में। यहाँ पे आप देखिए, आप ओम नमः शिवाय जाप कीजिए, आप पे हमेशा महादेव की कृपा रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जिसमें मैं आपको और भी आगे की जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ रहेंगी, ग्रहों का गोचर रहेगा, मैं वो बताऊँगा। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। धन्यवाद।